जीवन का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहने वाले लोग दुखी रहने वाले लोगों की अपेक्षा स्नेही और क्षमाशील होते हैं। खुश रहने वाले लोगों में खुलापन, दूसरों की मदद करने की इच्छा जैसे अनेकों गुण पाए जाते हैं। मेरा मानना है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी तलाशना है। यह बात स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के धर्म में विश्वास हो न हो, कोई इस धर्म को मानता हो अथवा किसी अन्य धर्म को मानता हो, हम सब जीवन में बहुत बेहतर तलाश कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से हमारे जीवन खुशी की ओर गतिमान है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके हम यह खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं मस्तिष्क परीक्षण की बात करता हूँ तो इस संदर्भ में मस्तिष्क से मेरा तात्पर्य सिर्फ मनुष्य की ज्ञान संबंधी क्षमता अथवा बुद्धि से नहीं है, बल्कि मैं इस शब्द का प्रयोग शब्द के सेम के संदर्भ में करता हूँ, जिसका अर्थ है इससे कहीं ज़्यादा व्यापक और आत्मा के निकट है। इसमें बुद्धि और भावनाओं के साथ हृदय और मस्तिष्क भी शामिल है। एक विशेष प्रकार की आंतरिक अनुशासन द्वारा हम अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अपने नज़रिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब हम इस आंतरिक अनुशासन की बात करते हैं तो इसमें निश्चय ही अनेक बातें और अनेक पद्धतियां शामिल होती हैं, परंतु सामान्य पर सबसे पहले व्यक्ति उस बातों की पहचान करना आरंभ करता है जिससे उसे खुशी या दुख होता है। यह करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे कष्टदायी चीज़ों को दूर करता है और खुशी देने वाली चीज़ों को अपने अंदर लाता है। यही इसका तरीका है। हमारे जीवन के दिन गिने चुने हैं, हम एक दिन जिए अथवा एक शताब्दी। एक मूल प्रश्न हमेशा रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वह क्या चीज़ है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है। यह सामान्य ज्ञान जैसा है तथा अरस्तु से लेकर विलियम जेम्स जैसे दार्शनिकों के इस विचार का समर्थन भी किया है। परंतु क्या व्यक्तिगत प्रसन्नता तलाशना आत्म केंद्रीय होना या आसक्त होना जैसा नहीं है? जरूरी नहीं है। वास्तव में एक के बाद एक होने वाले कई सर्वेक्षण बताते हैं कि दुखी रहने वाले लोग अधिक आत्म केंद्रित होते हैं और सामाजिक तौर पर गैर मिलनसार होते हैं। विचार नहीं होता है, यहाँ तक कि प्रतिरोधी भी होते हैं। इसके विपरीत खुश रहने वाले लोग अधिक मिलनसार, मृदु और रचनात्मक होते हैं तथा दुखी लोगों की तुलना में जीवन की दैनिक समस्याओं को ज़्यादा आसानी से सुलझा लेते हैं। और वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहने वाले लोग दुखी रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक स्नेही और क्षमाशील होते हैं। शोधकर्ता के कई तरह के रोचक प्रयोग द्वारा यह दर्शाया है कि खुश रहने वाले लोगों में खुलापन, दूसरों से बात करने, उनकी मदद करने की इच्छा जैसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। खुशी की परिकल्पना की वह असली लक्ष्य है जिसके कारण हम उसे पाने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं। जैसे जैसे हम खुशनुमा जीवन के कारण तत्वों को पहचानना आरंभ करते हैं, हम सीखेंगे कि खुशी की तलाश किस तरह न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उनके परिवार, पूरे समाज को